अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी भंजनो ने सदाए बाळे वेश प्रथम पहला समरिए हे गौरी पुत्र गणेश। प्रथम पहला समरिए रे स्वामी तमने सुधारा सिद्धि न दातार देवता रिद्धि सिद्धि न दातार देवता मेरे करो महाराजनी। ओ बेना, नाना जी तो अंदर है। सुधारा पिता छे शंकर देव देवता पिता छे शंकर देव देवता मेरे करो महाराजनी। वो कहाँ है? संतुरी कहाँ है? बाहर। पानी सा पानी रे नी सा पा मिट्टी वाले हाथ है, तू ही दे दे प्रसाद मुंह में। मुखी प्रसाद देने आई, गीली मिट्टी में पैर पड़ा और भपका। मैंने हाथ देने आई, गीली मिट्टी में पैर पड़ा और वो भी भपका। अरे संतूरी हंस क्या रही है, हाथ देना। आई हाथ देने, गीली मिट्टी में पैर पड़ा और भपका। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बड़ी सुंदर लग रही हो। होली अभी आई नहीं और तुम लोग अभी से शुरू हो गई। तुम्हें महादेव पंचमी के मेले में नहीं जाना है क्या? तेरी की, हम तो भूल ही गए। मने याद छे। मगर नि सी सा सा नी रे रे नी मामा मगर नि सा नी रे रे नी मामा पानी सा पानी रे नी सा पा मारे नी सा पानी सा पानी रे रे नी सा पा मारे नी सा सन 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 सन
काली होली, अब मेले में ही जाना क्या? हम सब मेले में जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। अनिया, तेरे लिए क्या लाऊं मेले से? देखो तो, मावनी को नई घंटनी चाहिए गले में पहनने के लिए। एक तो पहले से ही है और नई वाली चाहिए। चिंता क्यों करती हो? इमली के पानी से घिसकर पुरानी को एकदम नई बना दूंगी, चकाचक। अच्छा, नाराज क्यों होती है? मैं तो मजाक कर रही थी। तेरे लिए तो मैं मेले से एकदम नई घंटी लाऊंगी। खुश? चलो चलो चलो, नाना जी, नाना जी चलिए चलिए चलिए। नाना जी चलिए। अरे बेटा, मैं नहीं चल सकूंगा। पर क्यों नाना जी, ऐसा क्या हुआ? मुझे बहुत जरूरी काम करना है। अगर काम नहीं करूंगा तो हम सब लोग और तुम्हारी ये मावड़ी खाएंगे क्या? आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो मैं भी घर में आराम से बैठा होता। मेरे साथ 200 कारीगर काम करते हैं। अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो सारा काम रुक जाएगा। पता है, ईस्ट अफ्रीका से माल आया है। पर करना क्या है? बेटा, हम जो एक कच्चा हीरा होता है, इसको पहले तराशते हैं, फिर उसमें पॉलिश करते हैं। मिट्टी से जो पत्थर निकलता है वो तब जाके हीरा बनता है। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और मालिक मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। अरे, तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ? अरे जाओ जाओ मेले में। चलो चलो। और सुनो सुनो सुनो, सुनो। ये पैसे ले लो। शाम को आते वक्त प्रसाद लेती आना और मंदिर में जरूर चढ़ा देना, भूलना मत। चलो 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 चलो। और सुनो, हाँ नाना जी, खेम जी भाई की दुकान से मूंग के दाल वड़े ले आएंगे। हे महादेव, हमारे तीनों बच्चों की रक्षा करना। साहिबाना संग माँ आनंद उमंग माँ, हे साहिबाना संग बेना, वो देखो पतंग, मुझे चाहिए। मानु निनु मुखड़ो मलके रे, हे घुघरियो रण के रूप झड़के, दलड़े मोर गहकार करे। देखत मोर मल्हार गिरा, है तो पियो पियो शब्द पुकारत चातक, पियो पियो कोकिल कंठ गिरा। तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होत धड़ाका, है तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होत धड़ाका, धड़न गिरिवर शिखर दड़े, तव रोम झुम रोम झुम रोम झुम रोम झुम रोम झुम बरसत बरखा, घरर घरर घन घोर गजरे जिरे, घरर घरर घन घोर गजरे जिरे, घरर घरर घन घोर गजे। मेला आ गया। जादू शीशो, चूड़ियाँ, फूल। हाँ, और खाने के ठेले भी लगे हुए, कितने सारे लोग। ये मेला रोज क्यों नहीं लगता? अगर रोज लगता तो कितना मजा आता ना।
रोज महाशिवरात्रि भी तो नहीं होती ना। अरे यहीं खड़े रहना या अंदर भी घूमना है? हाँ, 1 2 ये भी अच्छी है ना? मेरी वाली कैसी है? अच्छी है। भैया ये करना कितने का है? 20 रुपए का। गोले वाला, मैं गोले वाले के पास जाती हूँ। मोंगी रुक, वो तो कटला पहनकर ही चली गई। जाने दो बहना, तो छोटी है, हम अपने लिए चूड़ियां नहीं खरीदे। ले लो भाई। काका 3 गोले देना, पीले रंग के नहीं, गुलाबी रंग के नहीं, लाल रंग के, हाँ लाल रंग के देना। बहना मैं चुनने लेकर आती हूँ। ठीक है। बहनबा मेरे हाथ पर भी कर दो ना चंदन। क्या बताओ? ओम। पानी सा पानी रे नी सा पा मारे नी सा। ये लो बहना गोला, मैं जल्दी से बहना को लेकर आती हूँ। शशांक, शशांक। ओह हाय, थैंक यू सो मच। वैसे शशांक, तुमने रिसर्च करने के लिए ये जगह क्यों सिलेक्ट की? तुम्हें यूएसए जाने का ऑफर मिला, तुमने वो मौका भी ठुकरा दिया। रीजंस डोंट नो, बट रीजंस आई नो मिस मधु मल्होत्रा। देखो, यह है गुजरात का लोक संगीत, गुजरात की लोक कला, गुजरात के पोशाक, गुजरात का खाना और गुजरात की मीठी मीठी बोली। अभी रिसर्च यूएसए में बैठे बैठे इंटरनेट से मुमकिन नहीं। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल। और मधु, यह है धर्मपुर। यहाँ देश की सबसे बड़ी हीरो की खान है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगर हीरे तराशते। हमारे देश के लोगों की जेबों में लक्ष्मी भले ही ना हो, पर उनकी उंगलियों में सरस्वती विराजमान है। यहाँ छोटी छोटी चीजें लोगों को बड़ी बड़ी खुशियां देती हैं। यहाँ लोग अपने से ज्यादा अपनी बिरादरी के बारे में सोचते हैं, दिमाग से कम और दिल से ज्यादा काम करते हैं। इसीलिए मैं इनसे ज्यादा इनके दिलों का रिसर्च करने आया हूँ। बहना, मोंगी, चलो टिप्पणी शुरू कहीं से हो। व्हाट इज टिप्पणी? दैट इज नॉट टिप्पणी, दैट इज टिप्पणी। आओ मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये गुजराती फोक सॉन्ग का एक प्रकार होता है। जब किसान खेत में बीज बोते हैं तो किसान औरतें उस जमीन को लेवल करती है और जिस चीज से लेवल करती है उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी से गुजरात को एक फोक सॉन्ग का नया प्रकार भी मिला है। इंटरेस्टिंग। वैसे तुम्हारे गुजरात में और क्या क्या होता है? अरे ये पूछो कि हमारे गुजरात में क्या क्या नहीं होता है। हाँ? हमारे गुजरात में सब कुछ होता है। आई लव गुजरात। वो देखो, दखण जाजो जाजो दरिया पार मोची हरने मेरे जाजो लावजो तमे लावजो हाँ हाँ लावजो झीणी झेर झीणा मारो जे हो झीणा झीणा मारो जे उत्तर जाजो दखण
कौड़ी की घंटड़ी। बहुत अच्छी है। ये देखो नाना जी के लिए बंडी, उन पर जचेगी ना? बहुत जचेगी। चल मोगी, तुझे माला लेनी थी ना, चल ले ले। मैं तो हीरो का हार पहनूंगी। मेरी छोटी सी प्यारी सी बहना हीरो का हार लेगी? हाँ। चप्पल देखी अपनी? मोची काका के यहाँ से 5 बार होकर आई है। मैं नाना जी से बोल दूंगी। नाना जी के पास तो बहुत सारे हीरे हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन वो सारे मालिक के हैं। सच्चे हीरो की बातें हमारे मुंह से शोभा नहीं देती। सच्चे हीरो की बातें सिर्फ मालिक करते हैं। पता है, मालिक की सारी अंगुली में सच्चे हीरे हैं। अब चुप क्यों हो? बताओ। देखो, मालिक के सामने ये सब नहीं चलेगा। मालिक के सामने तुम्हारी जबान सिर्फ 2 वक्त खुलेगी। एक, जब वो तुमसे सवाल करेंगे तब, और दूसरा, जब वो बिना सवाल किए तुमसे जवाब चाहते हैं तब। जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण पिनाकिन। सरस कारीगरी से पिनाकिन। एंटवर्प जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है उनमें यही हीरे बेचना। जी मालिक। अब तक इसने बताया नहीं कुछ? दुख की बात है नत्थु कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हीरा कभी मुंह में नहीं डाला जाता, क्योंकि गलती से अगर हीरा निकल गए तो हीरा अंतड़ियों को चीर के रख देता है। हीरा अंदर तो जान बाहर। मालिक मुझे माफ कर दीजिए। 18 साल 5 महीने 22 दिन 4 घंटे माहियावंशी डायमंड वर्क्स में काम करने के बावजूद ये हरकत की तुमने। मालिक, मेरी बीवी को अस्थमा है और मेरे छोटे छोटे बच्चे। मालिक, बड़ा बेटा पंकज 8वीं कक्षा में पढ़ता है। इस बार अपने क्लास में 5वीं स्तर पर आया है। छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, लेकिन खेलकूद में माहिर है। मालिक, ये सब आपको कैसे पता? धर्मराज माहियावंशी हर उस चीज पर ध्यान रखता है जो उसके लिए काम करती है, चाहे वो मशीन हो या इंसान। पिनाकिन। हाँ मालिक। नत्थु का बड़ा बेटा धर्मपुर के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में पढ़ेगा और उसकी पत्नी के चिकित्सा में जो खर्चा होगा वो हम देंगे। मालिक, हमने इतना बड़ा गुनाह किया और आपने माफ। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। तूने जो हरकत की है उसके लिए सजा मिलेगी तुझे। चोरी करना भूल नहीं, गुनाह होता है। भूल की माफी होती है, लेकिन गुनाह की कोई माफी नहीं होती। तेरी सजा ये है नत्थु कि सूरज उगने से पहले पहले तू धर्मपुर छोड़कर चला जाएगा। तेरा परिवार यहीं रहेगा धर्मपुर में, लेकिन तू धर्मपुर लौटकर कभी नहीं आएगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा काम है। મને ખબર છે कि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी तेरा परिवार है। इसीलिए अब से तू अपने प्यार करने वालों से, अपने परिवार से दूर रहेगा, ताकि आज के बाद मेरा कोई भी कार्यकर ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे।
मालिक, आज महाशिवरात्रि की पूजा है और आज शाम की आरती का प्रसाद आपको चढ़ाना है, और जब तक आप प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तब तक मंदिर के अंदर कोई पूजा के लिए प्रवेश नहीं कर सकता। चलो चलिए। चल 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 चल। अरे अरे बैसी जाओ, अब ये नहीं खुलेगा। मैं ना 1 2 3। ए, आप मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? ओ हाय, मेरा नाम शशांक है। एक्चुअली मैं गुजरात की संस्कृति पर रिसर्च, मेरा मतलब है पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बस गुजरात के लोग और उनसे जुड़ी हर चीज़ की फ़ोटो खींच लेता हूँ। हेलो, मैंने आपको अपने बारे में इतना कुछ बताया, आप अपना नाम तो बताइए। संतों को अपना नाम किसी अजनबी को नहीं बताती। संतोख, सारू नाम छे। रघु काका, प्रसाद के लिए मिठाई देना। હમણાં બનાવી આપો। टाइम શું થયું છે? टाइम 7 વાગ્યા છે। हे भगवान, 7 बज गए। नाना जी ने कहा था कि 9 बजे तक घर पे पहुंचना है, अब क्या करें? महादेव जी को जल्द से प्रसाद चढ़ाना है और जल्दी से घर भी जाना है। આલો તમારો પ્રસાદ। मैं चढ़ाऊंगी प्रसाद। अरे पण દીકરા, જ્યાં સુધી શેઠ ના આવે ત્યાં સુધી મંદિરમાં કોઈ પ્રવેશ ના કરી શકે। પ્રસાદ ચડાવવાની તો દૂરની વાત રહી। અરે સાંભળો, અરે સાંભળો। मोंगी रोक, मोंगी 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 रोक, मोंगी रोक। मंदिर का दरवाजा तो खुला नहीं है, अब क्या करें? नाना जी ने कहा है कि 9 बजे तक घर पे पहुंचना है, चलो निकलते हैं। पर नाना जी ने कहा था कि प्रसाद चढ़ाना मत भूलना। मेरे से कैसे चले जाए? एक काम करते हैं, मुझे मंदिर का पीछे वाला रास्ता पता है, तो मैं जल्दी से प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। मोंगी रोक, मोंगी, हम मालिक से पहले नहीं जा सकते। मोंगी रोक। पीछे के रास्ते से अंदर तो आ गए, पर मूंगी मालिक के सबसे पहले नैवेद्य धराते हैं, बाद में हम। पर हमें 9 बजे से पहले घर पहुंचना है, जल्दी से प्रसाद चढ़ा के चलते हैं। ये मंदिर का पिछला दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? हे महादेव, मालिक आ गए और संतूर मोंगी दोनों मंदिर में चले गए, अब क्या होगा? मोंगी, मालिक आ गए। हे भगवान, दरवाजा तो बंद है। महादेव का मंदिर तो मालिक ने बना। मंदिर ही क्या, पूरा गांव के गांव मालिक ने बसाया है।
मंदिर में प्रवेश का पहला अधिकार मालिक का ही है। हाँ भाई, पहली पूजा का पुण्य मालिक को ही मिलना चाहिए। कितनी बार समझाया है कि तुम छोटी जाति के लोगों को कि मंदिर साफ करते वक्त अपनी चप्पल यहाँ मत रखा करो। राजगुरु जी, ये चप्पल हमारी नहीं है। तुम में से किसी की नहीं है ये चप्पल? अर्थात मंदिर के अंदर कोई प्रवेश कर चुका है। कौन है वो जिसने मालिक से पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत की? हमारे बनाए नीति नियमों के अनुसार आज के दिन प्रथम प्रवेश मंदिर के अंदर केवल मालिक कर सकते हैं। कौन है वो जिसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है? बाहर आए जो भी अंदर है। तूने क्या किया? अब तो यही रहे, बाहर नहीं आना। पर बेना, चुप, बाहर मत आना। ये तो संतू है, माधव सोलंकी की दोही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में मालिक से पहले प्रवेश करने की? क्या तुम्हें यहां की परंपराओं के बारे में पता नहीं है? कौन छा छोकरी? लड़की कौन है? ये संतो है। संतो कौन? अपने माधव चाचा की दोहित्री। माधव चाचा कौन? माधव सोलंकी मालिक, आप ही की तो फैक्ट्री में काम करते हैं। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। ये छोकरी, जानबूझकर किए गए गुनाह को गलती नहीं कहते, और जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और ऐसी सजा मिलेगी कि आज के बाद इस प्रांत के परंपरा की, इस मंदिर के रिवाज की और धनराज महिया वंशी की नीति का उल्लंघन करने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। मालिक, अब प्रतीक्षा किस बात की? इस लड़की ने पाप किया है, अब आप इसे सजा सुना दीजिए।
मालिक बच्ची है। राजगुरु जी, मालिक से कहिए ना कि वो मुझे माफ कर दे। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। यही तकलीफ है तुम छोटी जाति के लोगों की। किसी की बात को तुम लोग गंभीरता से नहीं लेते। अब भक्तों, आप लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश करके पूजा करने की अनुमति क्या दे दी? आप लोग तो शायद यही हमारी गलती थी। आज तुम्हारी वजह से अनर्थ हुआ है, तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। मुचंग संग बाजत अति मृदंग राज यंग राज कीने मधुर मधुर मुनि सत सरसत कर तार तार जनगत उस राग साज यमर साज लीने अजर यमर शशि उसास उनकी धुनि सती अपार ब्रह्म को विचार सार सर्व रूप राजे बम 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 डमरू बाज बम 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 डमरू बाज बम 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 डमरू बाज नाच वेद सरसु साज शंकर महाराज जाज तांडव नाचे रे जाज भोले महाराज जाज तांडव नाचे रे जाज शंकर महाराज जाज तांडव नाचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनीषम शेष गुणम गुणहीन महीश गराभरणम रण निर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं 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 प्रभवीश मनीषम शेष गुणम गुणहीन महीश गराभरणम रण निर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रभवीश मनीषम। गुरुजी, आम दर्शन के लिए द्वार खोल दिए जाए। जय महादेव। संतू, अब शांत भी हो जा, चुप भी कर।
मालिक ने तुझे सजा नहीं सुनाई है, क्या ये कम बात है? उसी का तो डर है, पता नहीं अब क्या होगा। मालिक ने सजा की बात कह के कुछ कहा नहीं। मालिक पहले नाराज थे, फिर शायद उन्होंने माफ कर दिया होगा। नहीं बहना, मालिक कभी किसी को माफ नहीं करते। मुझे बहुत डर लग रहा है। संतू, नाना जी को पता नहीं चलना चाहिए, खामखा वो परेशान हो जाएंगे। चल हंसू पहुंच। जाओ तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मालिक ने बिना सजा सुनाए तुम्हें वहां से आने दिया? क्या सजा दी है उन्होंने, तुम सुनना चाहती हो? मालिक ने तुम्हें नहीं, मुझे सजा दी है। मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तुम तो जानते हो हम छोटी जाति के लोग हैं और धर्मपुर के कुछ कायदे कानून हैं, कुछ परंपराएं हैं। हर चीज यहाँ धर्म के अनुसार तय होती है और वो हमें सब मानना पड़ता है। संतु, तूने ये क्या किया बेटा? क्या कर दिया तूने? नहीं नाना जी, इसमें संतों की कोई गलती नहीं है, वो तो सब मोंगी। नाना जी, मेरी जगह नाना जी को सजा मिली, मेरी गलती है। मेरी वजह से नाना जी को तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं ना, आप रोती क्यों हो? मेरी भी तो गलती थी। मेरी भी। अरे सब कुछ तेरी ही गलती थी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, हम लोग छोटे लोग हैं, औकात क्या है हमारी। चल निकल तो ऐसे जा। पर बहना, मेरी गलती थी बहना। हे जी अपरंपार प्रभु अवगुण मारा, है माफ करो ने मोरारी रे। अपरंपार प्रभु अवगुण मारा। सरस आने कहवाए कारीगरी। जिस कारीगर ने इन हीरो को तराशा है उसके हाथ में वाकई जादू है। माधव सोलंकी वही आदमी जिसके हाथों में जादू है। ये हीरे जो आपको पसंद आए हैं ये उसी ने तराशे हैं। उसे एक मौका। किसे मौका दे? किसे मौका दे दूं पिनाकिन?
उस आदमी को जिसकी धोत्री ने मेरी पूजा भंग की, जिसने मेरे बनाए गए नीति नियमों का उल्लंघन किया, उसे मौका दूं? नहीं पिनाकिन। माना कि माधव सोलंकी अच्छा कारीगर, माना कि उसके हाथों में जादू है, कला है, लेकिन पिनाकिन उस कला, उस जादू को जन्म देने वाला मैं हूं तो उसका वजूद है। पर मालिक, उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। तने केवी रीते समझाओ पिनाकिन? समझोगे पिनाकिन? नहीं मालिक। पिनाकिन, पानी में उंगली डालो तो पानी उंगली को अपनी जगह बनाने का मौका देती है, और जब उंगली निकाल लो तो पानी वही जगह फिर से ले लेती है। पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी इस पानी की तरह हूं, कोई आए या जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं माधव सोलंकी को माफ नहीं कर सकता पिनाकिन। माधव सोलंकी या उसका देखा देखी कोई और मेरे बनाए हुए नीति नियमों को उल्लंघन करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 10, 20, 50 कारीगर मंगाओ उसकी जगह, लेकिन वो लौट कर नहीं आ सकता। कल शाम तक उसका हिसाब कर देना, समझी क्यों नहीं पिनाकिन? हाँ मालिक। नाना जी, मुझे माफ कर दीजिए नाना जी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटी। मैं तो तुम सबके भविष्य के बारे में सोच के डर रहा था। कितने सारे खर्चे हैं, बनियों को पैसे देने हैं, मंजरी का चारा, 1800 की तनख्वाह में कम से कम हम पांचों का पेट तो भर जाता था। अब उसके भी लाले पड़ जाएंगे। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मालिक की एक फैसले ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। 31 साल की मेहनत का
ये सिला दिया है मालिक ने। तिनका जोड़कर ये घरौंदा बनाया था, वो एक पल में बिखर गया। नाना जी, आप एक बार मालिक से माफी मांग के देख लीजिए, शायद वो। नहीं, मैं जानता हूं मालिक का फैसला पत्थर की लकीर है। दुनिया बदल जाए लेकिन उनका फैसला कभी नहीं बदलेगा। अगर मैं उनके पास जाकर माफी मांगू तब भी नहीं? नहीं लाडो, तब भी नहीं। यही हमारी किस्मत है। हमारी जिंदगी मालिक के रहमो करम पर है। हमारी एक गलती या उनका एक फैसला हमारी जिंदगी बदल देता है। एक तो गरीब, ऊपर से छोटी जात, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इतनी दुआ कर सकते हैं कि मालिक की बुरी नजर हम पे ना पड़े, और अगर पड़ी गई है तो हमें उसी में जीना होगा। मुझे माफ कर दीजिए नाना जी, मुझे माफ कर दीजिए। आओ परशुराम, आओ आओ। શું છે? બેસો ના, બેસો। શું છે? काका, पिनाकिन साहब ने भेजा है मुझे। क्या बात है, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? माफ करना काका, ये है आपका आज तक का हिसाब किताब। पगार तो को वो आपके 55,000 के लोन में एडजस्ट कर लिया है। रह जाते हैं आपके 33,750 रुपए, तो वो लोगों को देने हैं काका। वरना ये घर भी चला जाएगा हाथ से। फिर कहाँ इस उम्र में आप दर बदर भटकेंगे अपनी दोहित्रियों के साथ। काका, मालिक इस बार रहम नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? समझ तो रहा हूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इतने पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा मैं? माफ करना काका, अगर इस गाय को बेचेंगे भी तो भी 15-20 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे ना। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही खरीद लूंगा काका। खबरदार ऐसी बात की तो। ये गाय नहीं है, ये हमारे परिवार का सदस्य है, हमारी बच्चियों की माहौड़ी है। ये अपनी माँ को कहीं कोई बेचता है? काका, मालिक ने कल तक की मोहलत दी है। कल तक आपको पैसे वापस करने होंगे। मैं चलता हूं।
मुझे माफ कर देना बेटा, मैं बहुत लाचार हूं। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। तू साथ देगी ना? ये उपकार में है, उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जगत की निभाने चली, दूजे अंगना में फूल खिलाने चली, बिटिया रानी चली छोड़ बाबुल का घर, लाडो रानी चली छोड़ बाबुल का घर, लाडली चली छोड़ बाबुल का घर। मुझे माफ कर देना बेटा। ये लो काका। एक विनती है बेटा। कहो काका। हमारी मंजरी पेट से है। जब ये छोटी बच्ची थी तब से मैंने इसको अपने हाथों से पाला पोसा, को बड़ा किया, कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होने दी। इसका ख्याल रखना बेटा। को 2 बार चारा और 3 बार पानी देना, और ये प्यार की बड़ी भूखी है, को ढेर सारा प्यार देना। नाना जी, हम मौरी को इधर क्यों ले आए? दादाजी, ऐसा क्यों किया? बोलिए ना नाना जी, ऐसा क्यों किया? मालिक को कल ही मुझे 33,000 रुपए देने, मैं पैसे कहां से लाता? चल मूंगी। नहीं बहना, मैं मौरी के बगैर नहीं रह पाऊंगी। मूंगी, मावड़ी यहाँ खुश रहेगी। जिद नहीं करते, मावड़ी पेट से है। परशुराम काका उसकी अच्छी से देखभाल करेंगे। हम भी तो उसकी अच्छी देखभाल करते हैं। मैं मौरी के बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो कभी कभी यहाँ पर मावड़ी से मिलने आ जाना। समझ ले, वो अपने मैके आई है।
अश्कों का सागर हर पल बहता जाए, कभी दुख की कभी सुख की संगिनी बंदिनी बंदिनी। आलू नाना जी, दागिना इसे बेचकर आप मालिक के सारे पैसे जमा कर दीजिए। नहीं बेटा, ये दागिना तेरी माँ ने तुम लोगों की लगन के लिए रखे थे। तुम्हें विदा करना है। ये दागिना मैं बेच नहीं सकता। नाना जी, शादी करके पराए घर जाना तो बहुत दूर की बात है, मगर अपना एक घर भी क्या तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं नाना जी, मावड़ी को तो हम खो चुके हैं, पर अब नए घर नहीं खो सकते। ले लीजिए नाना जी, वरना पता नहीं वो फिर से कौन सी नई सजा देंगे। ले लीजिए। मूंगी, मूंगी, क्या हुआ बेटा? पता नहीं नाना जी, मूंगी कहाँ चली गई? मूंगी, 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 मूंगी। इधर देख लिया बेटा? नहीं है नाना जी। मूंगी, नाना जी वो वहाँ भी नहीं है। पीछे चल करके देखो। चलिए नाना जी। मूंगी, 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 मूंगी। नाना जी, मूंगी। देखो इस पगली को, अपनी बावड़ी की जगह पे सोई। मंजरी उसकी बावड़ी थी ना, मैंने उसकी माँ को उससे दूर कर दिया।
क्या बताओ जगमोहन भाई, गलती तो उनकी दोहित्री ने की थी और मालिक ने सजा दी माधव काका को। बहुत बुरा हुआ। पता नहीं बेचारे माधव काका अब क्या करेंगे। बिना कुछ सोचे अपने माधव काका को नौकरी से निकाल दिया गया। आ तो सरासर अन्याय छे। न्याय अन्याय की तो तुम बात ही मत करो। ओके, क्या किया तुम लोगों ने? सिर्फ तमाशा देखते रह गए? 2 दिन में जाम खंबाड़िया क्या गया, उतने में यहां इतना सब कुछ हो गया। मैं अगर यहां होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। राम राम मालिक। बता कारीगर क्या गया है? ऑफिस खाली क्यों पड़ा है? कहाँ गए सब? मालिक जगमोहन आया है, सब लोग उसके साथ कैंटीन में हैं। डरपोक हो तुम सब के सब। अरे डरवानू नहीं, मैं हूं ना। मैं किसी से नहीं डरता। जो खोटा है वो खोटा ही है। मैं ये मनमानी नहीं चलने दूंगा। क्या नहीं चलने देगा जगमोहन? अरे मालिक, वो आपने माधव सोलंकी की धोत्री ने मेरी पूजा में विघ्न डाली। लेकिन मालिक, ये तो मारो फर्ज है ना कि मैं इन लोगों को संभालूं, इनका ख्याल रखूं और फैक्ट्री में शांति बनाए रखना, ये तो हमारी जवाबदारी है ना। ओके? जवाबदारी तो तुम्हारी है, यूनियन लीडर हो तुम। हमारी फैक्ट्री में नाश्ते का समय सवेरे 9 से लेकर 10 बजे तक होता है। और अभी जगमोहन 10:30 बज रहे हैं। ये 32 कारीगर आधा घंटा काम न करें तो माहियावंशी डायमंड वर्क्स को 32,000 का नुकसान होता है। जवाबदारी तुम्हारी, फर्ज तुम्हारा। ये 32,000 तुम ही भरोगे। अरे मालिक, ये तो गलत बात है ना। ये सब मजदूर लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि सारी सजा सिर्फ मुझे मिले। ओके? तो इन्हीं से पूछ लो। लीडर बनने का सपना सिर्फ उसी को देखना चाहिए जिसे अपनी जनता को संभालना आता हो। सारी जनता तो गई। બીજી એક વાત પહેલા, ધરમપુરમાં એક જ લીડર છે, ધરમરાજ માહિયાવંશી। સમજી ગયો ને? 32,000 રૂપિયા કાંજીભાઈની પાસે જમા કરી દેજે।
हमारी माता है। गाय की हम रोज पूजा करते हैं। गाय को हम रोज घास खिलाते हैं। गाय हमें रोज ढेर सारा दूध देती है। मोंगी, ये क्या पढ़ रही है तू? हाँ, सबक है, भूलना नहीं चाहती इसलिए पढ़ रही हूँ। बस बहुत हो गई पढ़ाई, चल अंदर जा और वहाँ पे भूसा रखा है, जाके साफ कर जा। क्या हुआ नाना जी? कुछ नहीं बेटा, वो सुनार की राह देख रहा था, अभी तक नहीं आया। लोग पता नहीं कब सीखेंगे समय का मूल्य समझना। राम राम काका, केम छो? आओ करसान, बड़ी देर लगा दी। शू करे काका, पेलो महेश जायसवाल छे ने एने माटी देर थी। हाँ पो, ये देख लो। ये लीजिए। धन्यवाद बेटी। ये कहने काका, ये तो डर के कहने हैं। ऐसी कारीगरी तो आजकल देखी नहीं जाती। आप क्या सचमुच इसे बेचना चाहते हैं? सोचने को बचा क्या है, और तो कोई रास्ता नहीं है। हमें बेचने ही है। आप बताइए ना काका, कितने पैसे आएंगे इसके? ₹35,000 लक्ष्मी डाबा हाथ से नहीं, जमना हाथ से नहीं। माफ कर जो काका, हालो आओ जो बेटे। माधव काका, माधव काका, माधव काका, माधव काका, आपकी मंजरी। सूते हो? क्या हुआ मंजरी माँ को? मंजरी माँ ठीक तो है ना? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? हमसे दूर रहकर परेशान तो नहीं हो रही ना? बताइए ना काका, क्या हुआ? सूते हो मारी मंजरी नु? टेंशन में आ विज्ञान है तुम्हें? काका, तुम्हारी मावड़ी ने बच्चे को जन्म दिया है। ये तो बताओ, बहन हुई है खेलने के लिए या फिर भाई राखी बांधने के लिए? अरे बहन हुई है, बछड़ी हुई है, बछड़ी। अच्छा ये बताओ परशुराम, जच्चा बच्चा ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है काका, बिल्कुल ठीक है। काका, पैसों का बंदोबस्त हो गया है ना? हाँ, हो गया है। अरे वाह काका, तब तो दो खुशखबरियां एक साथ हैं। चलो काका, चल के मालिक को अपने हाथों से पैसे दे दो। नहीं परशुराम, तुम चलो, मैं मंजरी की बेटी के लिए महादेव जी को धन्यवाद कह के फिर फैक्ट्री आता हूँ। डरपोक कहीं के, मालिक आव्या इटले मुतरी पड़िया, भाग गए सब के सब दुम दबा के। ऐसा नहीं है बापू, क्या है, मालिक से सब लोग डरते हैं। और आपको पता है ना शाम के बारे में, जरा सी जुबान चलाई थी उसने, नौकरी गई सो गई, साथ में धर्मपुर भी छोड़ना पड़ा था उसे। इसलिए बापू, अब में तो किसी की हिम्मत है नहीं, लेकिन मेरी है। जाम खंबाड़िया नु पानी छे,
मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूं। चलो अब काम पे लग जाओ। आ गया मालिक का चमचा। परशुराम, तुम्हें माधव सोलंकी से पैसे लेने भेजा था, ले आए? वो खुद आ रहा है साहब। उस बेचारे ने अपनी गाय और पोतियों के गहने बेच दिए हैं। वो आता ही होगा साहब। ठीक है। माधव सोलंकी पैसे देने खुद आ रहा है। राम राखे तेणु कौन जाके। मोंगी, जन्म के तुरंत बाद मावड़ी अपने बछड़े को किसी को छूने नहीं देती। आज का दिन मावड़ी अपने बछड़े के पास रह ले तो कल देख लेना। अब चल यहाँ से। मुझे अभी देखना, अभी। मोंगी तू जिद मत कर, कल मैं खुद तुझे यहाँ लेके आऊंगी, ठीक है? मैना मेरा इतना कहानी मान सकती, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा बाबा। अरे मैना कितनी छोटी है, इसकी तो सींग भी नहीं है। हाँ कितनी प्यारी है। मैं सबको मोहनताड़ बांटूंगी। मैना तुम मोंगी को पकड़ो, मैं जल्दी से मिठाई लाती हूँ, ठीक है? अरे मंचा काकी, रमन काका, वो जो मावड़ी है ना वो हमारी है, और जो उसके बछड़ी है ना वो भी हमारी है। ये लीजिए काका मिठाई। ये लो मिठाई। थैंक यू। मेरा मतलब है शुक्रिया। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? क्यों? नहीं, तुम इतना मुस्कुरा रही हो तो वैसे गुस्सा हमेशा तुम्हारी नाक पर बैठा होता है ना, इसलिए। हो, आज गुस्सा छुट्टी पर है। अच्छा, गुस्सा छुट्टी पर है, लेकिन क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे तुम्हें कैसे पता होगा? अरे मेरी मावड़ी है ना, वो माँ बन गई। ओह, तुम्हारी मावड़ी माँ बन गई है। लेकिन ये मावड़ी कौन है? अरे मावड़ी मेरी माँ। अच्छा, तुम्हारी माँ। लेकिन तुम तो 3 महीने ऑलरेडी हो ना? हाँ, तो क्या हुआ? जितना ज्यादा उतना अच्छा होगा ना। और मैंने तो नाम भी सोच लिया है, भूरी। कैसा है? क्या? भूरी। भूरी? अच्छा है, अच्छा नाम है। लेकिन हमारे वहाँ तो तनु, मधुमिता, निवेदिता, विनीता ऐसे नाम होते हैं। वो सब तुम लोगों में होंगे। हमारे यहाँ तो भूरी, पिपली, कमली, इमली ऐसे सब नाम होते हैं। वेल, नाम में क्या रखा है? वैसे अब तो तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई होगी ना? हाँ वो तो है। अब तो काम इतना बढ़ जाएगा, उसे नहलाना होगा, उसके साथ खेलना होगा, और जब बड़ी होगी तो घास खाएगी। वो भी घास? हाँ, हमारे यहाँ जब छोटे होते हैं तो घास ही खाते हैं। हजम करने में आसानी होती है ना, इसलिए। तुम्हारा मतलब है कि ये सब लोग घास खाते हैं? हाँ, आप घास खाएगी तो आगे चलकर दूध देगी ना। What? दूध? हाँ, गाय दूध नहीं तो क्या शरबत देगी? क्या? गाय? मतलब तुम्हारी गाय ने बच्चा दिया है? तो मैं कब से क्या बोल रही थी? इसमें हंसने वाली बात क्या है? कुछ नहीं। तुम लोग सब इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं करोगे? हाँ? मेरा मतलब है जश्न नहीं मनाओगे इस बात का? हाँ, मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। अपने पाशा भाई ना, उनकी दुकान के पीछे वाला घर, नीली वाला मकान,
वैसे मैं सब तुम्हें क्यों बताऊं? मिठाई मिल गई ना, बस हो गया जश्न। अरे अरे सुनो, हेलो, आज शाम को मैं भी आऊंगा। पाशा भाई की दुकान के पीछे वाला घर, डेली वाला मकान, लेकिन टाइम तो बता दो। माधव काका, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं तो यहाँ बरसों से आता रहा हूँ। पता है माधव काका, लेकिन मालिक का हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मुझे मालिक को कुछ पैसे देने थे, इसलिए आया हूँ। अरे माधव काका, तमे आइया। माधव काका, आपकी वजह से मालिक ने कितना डांटा मुझे। आपने संतों को समझाना चाहिए था ना। वैसे मैंने भी मालिक को समझाया, होके बोला कि इस सब में बेचारे माधव काका का क्या दोष। इतने सारे पैसे माधव काका कहां से लाएगा? ऐसे भला अचानक किसी को कोई नौकरी से निकाल देता है तो मालिक मेरे ऊपर ही बरस पड़े। तो माधव काका, मैंने भी मालिक को जवाब दे ही दिया, माधव काका का सारा पैसा मैं भरूंगा। वैसे मैं पैसों का बंदोबस्त करके ही आया था, पर मालिक का हुक्म है कि मैं अंदर ही नहीं आ सकता। माधव काका એટલી જ વાત છે। अरे आप चिंता मत करिए, हूं छू ने। लाइए, वो पैसा मुझे दीजिए, मैं मालिक के मुंह के ऊपर फेंक के आता हूं। मैं मालिक को दे दूंगा, ओके? मालिक ने मुझसे कहा था ना पैसों के लिए, अब देता हूं पैसा उन्हें, ओके?